आपके लिए एक और न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमें पता चलेगा कि तौरात में काबा शरीफ के बारे में क्या लिखा है। तो यही टाइटल है कि तौरात में काबा शरीफ के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो तौरात जो है हम बता देते हैं, जितनी भी अभी तक हमने इस्लामिक वीडियोस देखी है उससे हमें ये पता चला है कि तौरात जो है वो जो ज्यूस है उनकी होली बुक है। जैसे इस्लाम की कुरान है, हिंदुइज्म में भगवत गीता है, वैसे ही ज्यूस की तौरात बोलते हैं और उनकी रिलीजियस मेन बुक। सो उस पे काबा शरीफ के बारे में ऐसा क्या लिखा हुआ है ये तो हमें वीडियो देख के पता चलेगा। और हमने कई सारी ऐसी वीडियोस रिलेटेड देखी है जो यहूदियों और मुस्लिम्स में क्या डिफरेंस है या तो काफ़ी कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं हमें दिखा है। हाँ, कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है एंड वो इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो दोनों रिलीजन ही अलग अलग है इस वजह से। सो अब देखते हैं क्या वैसे हमने कभी सुना नहीं है कि किसी रिलीजियस बुक में किसी और रिलीजन के बारे में ऐसा लिखा हो, मतलब उस जगह इतनी इंपॉर्टेंट जगह के बारे में लिखा हो। बट ऐसा क्या लिखा है वीडियो देख के पता चलेगा। सो एंड तक आप वीडियो में बने रहिएगा। एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं वो सारी इज्जत सारे एहतराम जेरूसलम शहर को देते हैं और मक्का को सिर्फ एक आम सा शहर कहते हैं और कहते हैं कि मक्का का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनके खुदा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन तौरा में क्लियर लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले हिटलर ने जब नीदरलैंड को फतेह किया तो वहां जितने भी यहूदी थे उनको एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया जिधर गैस के जरिए इन सारों को आसानी से खत्म कर दिया जाता। उधर खड़े सारे यहूदी अपने मौत का इंतजार कर रहे थे और इन सब के जुबान पर तौरा का एक ही कलमा था। यहूदी और ईसाई दोनों तना जो की किताब है उस पर यकीन रखते हैं या उसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। ये बुक ऑफ साम में लिखी हुई है। हालांकि यहूदियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताब है और इस तना के 3 जरूरी हिस्से हैं। तौरा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नेबीएम जो यहूदियों को बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई और केतुएम इसका एक हिस्सा बुक ऑफ साम में है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जिसे हम मुसलमान जबूर के नाम से जानते हैं। साम 84 में लिखा है जिसका तर्जुमा हम आपको बताते हैं। कितनी खूबसूरत है आपकी रहने की जगह ए अजीम रब, कितने खुशनसीब है वो लोग जो आपके घर में रहते हैं और आपकी इबादत करते हैं और उनका दिल सिर्फ हज की तरफ होता है जब वो बक्का की खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं। दोस्तों याद रहे, हमने बक्का कहा है, हमने मक्का नहीं कहा। तो जब वो बक्का की खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं तो वो उस वादी को पानी के चश्मों में बदल देते हैं और वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं। यहूदियों को इस किताब में क्लियर लिखा है कि खुदा का एक घर है बक्का की खुश्क वादी में और एक क्लियर काबा की ही बात हो रही है जो कि मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है और लोग सफा के पहाड़ से मरुआ की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि अल्लाह का एक घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? तो दोस्तों ताल्लुक है जैसे कुरान करीम में सूरह अल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है और पैरवी करो इब्राहिम की जो बिल्कुल सच्चे थे और मुशरिक नहीं है। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो बक्का में है, बरकत वाला हिदायत का मरकज है। सारे जहां के लिए एक किताब वालो, तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो? कुरान में और तौरा में दोनों में ही मक्का को बक्का कहा गया है क्योंकि बक्का मक्का का ही पुराना नाम है।
मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं बल्कि जेरूसालेम का बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ और कहा कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे साहबा ने भी ऐसे ही किया और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का एक नया किबला बना। और यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने अपना असली किबला बैतुल मुकद्दस को छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला इज्जत कर लिया है। यहूदियों और हिस्टोरियन दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसालेम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनवाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने कोई नया किबला इजाद नहीं किया बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजरा को रेगिस्तान में छोड़ दिया, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियन हिजाज का इलाका समझते हैं और इसी में मक्का भी आता है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम को दी जाती है, और वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को जिबा करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वो हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को नेक और सच्चे लोग समझते थे। काबा को बनाने से पहले मक्का का पहला नाम बक्का था और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें ही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे और भी मक्का में रहने लगे और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली मजहब को छोड़कर बूतों की इबादत करने लगे और काबा को भी अजीब अजीब बूतों से भर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 साल की थी तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर जाती है और मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा कर लिया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनने लगी तो उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिख गया जो बहुत अजीब था। उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश की लेकिन अरबी में नहीं बल्कि किसी और जबान में ये लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आकर उनको बताया कि ये यहूदियों की जबान में है और इस पर लिखा है आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का, और मैंने ये तब बनाया जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बल्कि बक्का लिखा गया है। उस्मान बिन तलहा के पास रहती थी। पैगंबर बनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनसे चाबी मांगी तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि चाबी और मोहम्मद के पास, और मजाक बनाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि याद रखो एक दिन ऐसा आएगा कि चाबी मेरे पास रहेगी और जिसे मैं चाहूंगा वो चाबी दूंगा। तो कुरैश ने कहा कि वो दिन सबसे बदतर दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। उसके कुछ ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह कर लिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब की सबसे ताकतवर फौज बन गई। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि यहूदी मक्का क्यों नहीं जाते और मक्का को वो इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी अहमियत क्यों नहीं देते, क्योंकि ये शुरुआत से ही अल्लाह की आयतों का इनकार करते आए हैं, अल्लाह के पैगंबरों को झूठा मानते आए हैं, नौजुबिल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, तो इस वीडियो को 200 लाइक कंप्लीट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देखी है। तो वीडियो देख के जो हमें पता चला जो यहूदी होते हैं वो मक्का में नहीं मानते, वो जेरूसलम
को मतलब अपना मेन main जो जो उनका होली prayer, प्लेस है, हाँ, वो मानते हैं। जेरूसलम को मानते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि जब हजरत आई थिंक इब्राहिम थे, इब्राहिम वो शायद, हाँ। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे बैतुल मुक़द्दस में, तो उनको कैसे अल्लाह की तरफ से इशारा मिलता है कि अब अपना जो तुम प्लेस है मक्का को बना दो, जो काबा, जो पहले बक्का बोला जाता था उस हाँ। प्लेस को। तो उन्होंने जो हमें पता ही है कि जो मक्का है सबसे पहले हजरत इब्राहिम हाँ, ने नहीं बनाया था। हाँ। तो जो यहूदी है वो उनको हजरत नहीं मानते हजरत इब्राहिम को, और कैसे फिर हजरत इब्राहिम ने मक्का बनाया। और पहले वो एक्चुअली वो जेरूसलम में ही थे, मतलब जो हाँ। मुस्लिम्स भी थे वो भी जेरूसलम में ही प्रे करते थे, जो ज्यूज थे वो भी जेरूसलम में प्रे करते थे। बट जब हजरत इब्राहिम को ये मैसेज इशारा आया हाँ। कि मतलब जो है वो उनको बदल के बक्का कर देना है, हाँ। तो फिर उन्होंने वो बक्का को कर दिया, जिससे ज्यूइश लोग भी मतलब सहमत नहीं हुए नहीं थे, हुए थे। क्योंकि उनके मुताबिक जेरूसलम ही था जो मेन था। हाँ। बट ये बात तौरात में लिखी गई है, एंड उसको मक्का नहीं बोला गया, उसको बक्का बोला गया है। एंड गाइस, सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करते हैं, वीडियो हमने ऐसी वीडियो एक पहले भी देखी हुई है, वो बहुत टाइम पहले की वीडियो है, ये जो वीडियो है काफ़ी रिसेंट आई है, तो बट दोनों में सेम ही बात बोली गई है कि मतलब क्या चीज़ थी, क्या रीज़न थे। एंड मतलब जो अभी भी जो है ज्यूज वो जेरूसलम में ही करते हैं, बट जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए जेरूसलम भी उतना ही मतलब इम्पोर्टेंट है, हाँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कैसे इजराइल और गाजा के बीच जो लड़ाई है, जो वॉर है, वो जेरूसलम को ही लेके है। हाँ। तो मतलब दोनों ही रिलीजन में जेरूसलम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। Importance और है, हमने हाँ। देखा भी क्योंकि दोनों वही प्रे करते थे पहले, इस वजह से भी शायद दोनों के बीच ये टेंशन रहती है दोनों हाँ। रिलीजन्स के बीच में। एंड बाकी जो इस वीडियो में बताए गए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ भी बताई गई कि कैसे उन जो हज़रत इस्माइल को नहीं ज़िबा करना था, किसी और वो हज़रत को बोल रहे थे, सुलेमान, हाँ, ऐसे कुछ करके वो बोल रहे थे। तो हाँ। ये चीज़ सभी वीडियो हमने देखी थी कि कैसे जो है उनको हज़रत को मतलब ये था कि आपको सबसे अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करनी है, तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। बट वो हाँ। कुर्बानी एक्चुअली बाद में बकरी हो गई, मतलब समथिंग वो चीज़ चेंज हो गई एंड वो बच गए थे। हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हम बोलेंगे। हाँ। हमें चीज़ें बहुत सारी जानने के लिए मिली। आप लोग बताना कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।